डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कक्षा 10 का जो प्रश्नावली 12.1 है उसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को आपको पहले बुक में देखना है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले ध्यान से आप देखिए। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से अपनी बुक में देखना है। अब इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 12.1 का। तो क्वेश्चन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखिए ध्यान से, एक अर्धगोला है, ध्यान से आपको बात समझनी है। एक हेमी स्फीयर है इस तरह से, और इस हेमी स्फीयर पर आपको एक शंकु को अध्यारोपित करना है, यानी रखना है। ठीक है, इस अर्धगोले पे आपको एक शंकु को रखना है ऐसे। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये वाली। शंकु और गोले की त्रिज्या बराबर होगी। अर्धगोला और शंकु एक ही के ऊपर है, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, तो दोनों की त्रिज्या आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बोला है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है। फिर लिखा गया है इसमें, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब जिसमें अर्धगोला और शंकु दोनों ही इंक्लूड होगा, तो इसकी टोटल ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई, इसकी कुल ऊंचाई यानी ये इतनी पूरा दोनों को मिला के, ठीक है, कुल ऊंचाई इसकी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एग्जाम में लिखना कैसे है वो समझिए। सबसे पहले आपको लिखना होता है, एग्जाम में दिया है यानी गिवन। तो दिया है में क्या लिखेंगे हम, हमें दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या, हम लिखेंगे यहाँ पे शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या मान लो r। ठीक है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों स्मॉल r होगी क्योंकि दोनों एक के ऊपर है, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या भी r है, 3.5 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले की त्रिज्या भी स्मॉल r होगी। अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी स्मॉल r ही होगी। कितना हुआ, 3.5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है, एक के ऊपर एक है, दोनों की त्रिज्या बराबर बोला गया है। ठीक है, अब देखिए कुल ऊंचाई कितनी है, कुल ऊंचाई खिलौने की कुल ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो आपको शंकु की ऊंचाई चाहिए होगी। ठीक है, देखिए ये शंकु की सिंपल ऊंचाई है और ये शंकु की त्रियक ऊंचाई है। तो वक्र पृष्ठ के लिए शंकु में आपको एल भी निकालना होता है, स्लांट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई भी निकालनी होती है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपल ऊंचाई निकालेंगे इतनी। तो देखिए ये त्रिज्या है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये भी क्या त्रिज्या है, क्योंकि कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। इतनी त्रिज्या होती है, इतनी त्रिज्या होती है, तो इतना 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये यहाँ से और यहाँ तक का ये जो लेंथ है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुल ऊंचाई में से यानी 15.5 में से आपको 3.5 माइनस करना है, तो शंकु की सिंपल ऊंचाई मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई आपको लिखना है यहाँ पे, शंकु की ऊंचाई कितना होगा, शंकु की ऊंचाई होगा 15.5 में से आपको माइनस करना है 3.5 को। ठीक है, और इसको मान लो आप h, तो कितना होगा, इसको माइनस करिए आप, कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको स्लांट हाइट एल भी निकालना होगा, एल। तो एल कैसे निकालेंगे, देखिए ये वाली लेंथ कितनी है, तो 12 सेंटीमीटर होगी इतना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूँकि शंकु की त्रियक ऊंचाई, स्लांट हाइट ऑफ कोन, शंकु की त्रियक ऊंचाई आपको निकालना पड़ेगा।
शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, L इक्वल टू रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर होगा। तो L इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू त्रिज्या 3.5 है का होल स्क्वायर प्लस में एच की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर। इसको ऐड करना कितना होगा, तो 3.5 पर जैसे आप स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 से ज़्यादा लेंगे 4 3 12 यानी 12.25 यानी 12.25 हो जाएगा, ठीक है, 35 का स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसको आपको ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करके कितना होगा, यहाँ पे ऐड करिए 4 2 6 और यहाँ पे कितना 4 1 5 और 1 का, ठीक है, 4 2 6 4 1 5 1 का 1 पॉइंट का पॉइंट 25, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकाल के आपको ये मिलेगा 12.5, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब आप अगर इसको लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट ऐसे वर्गमूल निकालोगे ना इसका, ठीक है, इसका वर्गमूल जैसे आप निकालोगे तो इसका वर्गमूल निकाल के भाग विधि से आपके पास एल की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो एल की वैल्यू आप ऐसे निकाल लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, दोबारा सुनिए ध्यान से, हमें निकालना क्या है एक बार देखते क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन में ध्यान से, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा, तो इसमें क्या एक शंकु है एक अर्धगोले है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम शंकु का सी एस ए होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का सी एस ए प्लस करना पड़ेगा अर्धगोले का सी एस ए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए शंकु का सी एस ए क्या होता है, पाई आर एल होता है, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है पाई आर कॉमन लिए एल प्लस में आर हो गया, ठीक है। एल प्लस में क्या हुआ, पाई आर कॉमन हुआ तो एल प्लस में 2 आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है तो 22/7 आपको लेके चलना है। पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू आपको दी है, आर की वैल्यू तो क्वेश्चन में 3.5 है, ठीक है, आर की वैल्यू 3.5 है। और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू आपने निकाली 12.5 प्लस 2 इंटू में आर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है 3.5 है। तो इसको सॉल्व करके देखिए ध्यान से, 7 पंजे 35 0.5 होगी, 22 पंजे 110 होगा तो कल 11 हो जाएगा ये। और इसको आपको 12.5 है और 35 17 7 हो जाएगा। तो अब इसको आप ज़रा ऐड करोगे तो 11 गुणा में 12 और 7 कितना होगा 19 होगा, तो 19.5, ठीक है। और जैसे अगर इसका आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप देखिए, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था।